पैन कार्ड आज के समय में एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है। चाहे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, म्यूचुअल फंड्स या फिर डीमेट अकाउंट से जुड़ना हो, ये सब पैन कार्ड के बिना मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना आधार OTP के भी अपना पैन कार्ड खुद से बना सकते हैं, वो भी अपनी पसंद की फोटो और सिग्नेचर के साथ। जो प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ वो होगा CSC UTI पोर्टल के जरिए। अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, लेकिन अगर आपके पास CSC ID नहीं है और आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो भी टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो के बीच में आपके लिए भी एक सिंपल सॉल्यूशन बताया गया है। चाहे तो आप वीडियो टाइमलाइन से डायरेक्ट उस पार्ट पर जंप कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और काम भी हो जाएगा। और जो लोग CSC से अप्लाई कर रहे हैं, वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिए, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके काम को और भी आसान बना देगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा यानी CSC पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे पैन कार्ड। अब यहाँ फर्स्ट में जो आपको सर्विस देखने को मिलेगी UTI ITSL पैन कार्ड सर्विसेज, इस पर ओके करेंगे। एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ क्लिक हेयर, इस पर ओके करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, ओके करेंगे। और यहाँ पर OTP फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे UTI ITSL पैन ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल पर। और इस पोर्टल पर आपको पैन कार्ड से रिलेटेड सभी तरह की सर्विसेज देखने को मिल जाती है। जैसे कि एक नया पैन कार्ड अप्लाई करना हो तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई चेंज में यहाँ से हम करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्शन चेक कर सकते हैं और यहाँ से अपने पैन कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी हमें एक नया पैन कार्ड अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यहाँ अप्लाई न्यू पैन, इस पर ओके करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर फिजिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ओके कर देंगे। अगर आप फिजिकल मोड से पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर और साथ में आधार कार्ड एप्लीकेंट का वो अपलोड करना होगा। जो भी आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे वही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट किया जाएगा। इसमें आपको आधार OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना आधार OTP के एक नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होगा। अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आप डिजिटल मोड से पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और डिजिटल मोड में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। जो आधार कार्ड पर फोटो होता है वही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट किया जाता है और सिग्नेचर करने के लिए आपको ब्लैंक जगह दी जाती है, जहां पर आपको फिर मैनुअली सिग्नेचर करने होते हैं। तो डिजिटल मोड से पैन कार्ड किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिजिटल मोड से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। डिजिटल मोड में बस ये फायदा है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट रखेंगे फिजिकल मोड, क्योंकि हमारे केस में आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो हम फिजिकल मोड से पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप किसी फर्म का पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर फर्म वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट का बना रहे हैं तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे। ट्रस्ट या फिर लोकल अथॉरिटी, इस तरह के यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी पर्सन का जो है पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। अगर एप्लीकेंट NRI या फिर डिफेंस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, वरना इसको नो सिलेक्ट रखेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड मोड सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड मोड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन और दूसरा है ई पेन ओनली। अगर बोथ सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी और साथ में पैन कार्ड की एक डिजिटल कॉपी आपकी ईमेल ID पर सेंड की जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ई पेन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको फिर फिजिकल कॉपी पैन कार्ड की नहीं मिलेगी। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर पैन कार्ड की दोनों कॉपी अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम बोथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद यहाँ सबमिट पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप टोटल स्टेजेस देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और पेमेंट, इसके बाद कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल्स, एड्रेस, अदर डिटेल और लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये कुछ स्टेजेस है जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करना है। टाइटल में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कुमारी, श्री एंड श्रीमती। अगर आप किसी मैरिड वुमेन का अप्लाई कर रहे हैं तो श्रीमती सिलेक्ट करेंगे, और किसी मेल का कर रहे हैं तो यहाँ पर श्री सिलेक्ट करेंगे, और किसी अनमेरिड वुमेन का कर रहे हैं तो यहाँ पर कुमारी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम फिल करेंगे। अगर एप्लीकेंट का सिर्फ सिंगल नेम है तो सिंगल नेम आपको यहाँ लास्ट नेम में फिल करना है। यहाँ पर नेम ऑन कार्ड देख सकते हैं, मतलब यही नाम आपके पैन कार्ड पर प्रिंट किया जाएगा। ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्लीकेंट का अगर कोई दूसरा नाम भी है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंस। आप चाहें तो ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हैं। जो भी एड्रेस आप यहाँ कम्युनिकेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे उसी एड्रेस पर आपका जो पैन कार्ड है वो डिलीवर किया जाएगा।
यहाँ पर रेसिडेंट स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन में यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपको ऑफिस का जो स्टेट है वो भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, इसको यहाँ पर एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर आपको तभी इसको सिलेक्ट करना होता है अगर आप किसी माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो इसको हमें यहाँ पर एज इट इज रखना है। यहाँ पर एप्लीकेंट के आधार की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर नेम फिल करेंगे एज पर आधार कार्ड और नेक्स्ट करेंगे। तो एक स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड सिलेक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का, तो यहाँ पर इसमें भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा और भी यहाँ पर ऑप्शन हैं जैसे कि वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है और जिस डॉक्यूमेंट पर भी आपका करंट एड्रेस अपडेट है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में यहाँ पर एप्लीकेंट के आधार कार्ड पर करंट एड्रेस अपडेट है, तो यहाँ पर हम जो है आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद DOB प्रूफ में भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड सिलेक्ट है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मेक पेमेंट, इस पर ओके करेंगे। पैन कार्ड की फिजिकल और डिजिटल कॉपी अगर आप दोनों अप्लाई करते हैं तो आपको 97.37 पैसे का पेमेंट करना होगा। यही गवर्नमेंट फीस है अगर आप CSC के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर CSC ID का पासवर्ड फिल करेंगे, वैलिडेट, इसके बाद वॉलेट पिन एंटर करेंगे और पे पर ओके करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। पेमेंट आपके CSC वॉलेट से कट हो जाएगा और इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे जो कि है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार मैच्ड यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल्स विल बी लिंक्ड विद पैन, यानी ये जो डिटेल्स है वो मैच हो चुकी है और इस डिटेल को पैन कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा। यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था कि अगर आपके पास CSC ID नहीं है या फिर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने अपनी WhatsApp सर्विस लॉन्च कर दी है जिसमें आप जो है डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको जो स्क्रीन पर WhatsApp नंबर दिख रहा है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ से आप हमें इस WhatsApp नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे भी आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें बस आपको एक छोटी सी कंसल्ट फीस हमें पे करनी होगी और एकदम प्रॉपर तरीके से और एकदम जेन्युइन तरीके से आपका जो पैन कार्ड है वो हम आपको बना कर देंगे। तो अगर आपको ये सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप जो है डायरेक्ट हमें WhatsApp पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। 3 स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर टेलीफोन या फिर मोबाइल, इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट रखेंगे मोबाइल। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल ID। यहाँ पर जो भी आप ईमेल ID फिल करेंगे इसी ईमेल ID पर आपके पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी यानी PDF फाइल सेंड की जाएगी। पैन कार्ड की PDF फाइल आपको ईमेल पर किस तरह से देखने को मिलेगी और उसको आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब यहाँ पर पेरेंट की डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपके सिंगल पेरेंट तो नहीं है। अगर सिंगल पेरेंट है तो यस सिलेक्ट करेंगे और सिंगल पेरेंट नहीं है तो नो को सिलेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पर फादर नेम फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम एंड यहाँ पर लास्ट नेम। अब यहाँ पर काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर कोई मैरिड वुमन है तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नेम फिल करेंगे या फिर फादर नेम फिल करेंगे। तो आंसर बहुत सिंपल है, चाहे कोई मैरिड वुमन हो या फिर अनमेरिड हो, सभी का यहाँ पर आपको फादर नेम ही फिल करना है। हस्बैंड नेम की जरूरत नहीं होती है पैन कार्ड में और पैन कार्ड पर हस्बैंड नेम प्रिंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम फादर नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मदर नेम, ये ऑप्शनल है, आप मदर नेम भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप पैन कार्ड पर फादर्स नेम प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर मदर नेम। तो यहाँ पर हम फादर्स नेम सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर फ्लैट, डोर या ब्लॉक नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर विलेज या बिल्डिंग का नेम फिल करेंगे, यहाँ पर रोड, स्ट्रीट, लेन या फिर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर एरिया, लोकेलिटी या फिर सब डिवीजन फिल करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस फिल करना है। अगर आपके केस में ऑफिस एड्रेस अवेलेबल है, हमारे केस में ऑफिस एड्रेस अवेलेबल नहीं है, हम इसको यहाँ पर एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है, तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे नो इनकम, ओके करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके एड्रेस से ऑटोमेटिक आपका एओ कोड फेच हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, ओके करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स उसी केस में मैंडेटरी है जब आप किसी माइनर का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो हमारे केस में ये मैंडेटरी नहीं है, इसको हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, इसमें सिलेक्ट करेंगे हिमसेल्फ हरसेल्फ। यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम एज ए वेरीफायर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन प्लेस, इसमें आप अपनी सिटी का नेम फिल कर सकते हैं और नेक्स्ट करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेज में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, पहले आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है, उसी के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। एक हमें आधार कार्ड अपलोड करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डीओबी प्रूफ, तीनों हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड की एक कॉपी हमें अपलोड करनी है।
और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर का साइज, डीपीआई और डायमेंशन सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोटो को आपको 300 डीपीआई में रखना है और इसका साइज आपको रखना है 213 इंटू 213 पिक्सल्स और 30 केबी के अंडर में रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर आप ये सिग्नेचर का भी साइज देख सकते हैं। तो यहाँ सबमिट पर ओके करेंगे। हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन यानी कूपन नंबर भी मिल गया है जिससे हम अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की डिटेल्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो डिटेल्स हमने फिल की है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पैन सर्विस सेंटर कोड, यहाँ पर पैन सर्विस सेंटर नेम, यानी कि हमारा जो ये सेंटर है ये बिल्कुल ऑथोराइज्ड है। अगर आप हमारे पास से अपना पैन कार्ड अप्लाई करवाते हैं तो आपको इसी तरह की एक रिसिप्ट मिलेगी जिसमें हमारा पैन सर्विस सेंटर कोड और पैन सर्विस सेंटर का नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके आप इस रिसिप्ट को प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप इसको रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना है और पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फिर आपको वापस से उसको अपलोड करना है। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा पूरा प्रैक्टिकली। तो यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म, इस पर ओके करेंगे। अब इस पीडीएफ फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है और इसके बाद यहाँ पर 2 फोटो चिपकाने हैं एप्लीकेंट के, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और यहाँ पर 3 जगह सिग्नेचर होंगे। एक सिग्नेचर यहाँ पर होगा आधा फोटो पे, आधा यहाँ पर नीचे क्रॉस में, और एक सिग्नेचर इस बॉक्स के अंदर करना है और तीसरा सिग्नेचर यहाँ सेकंड फॉर्म के लास्ट में करना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट निकाल के पूरा काम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर नहीं है या फिर अगर आप हमारे पास से अपना पैन कार्ड बनवाते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये काम हम पूरे तरीके से ऑनलाइन डिजिटली कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली ब्राउजर में टाइप करना है पीडीएफ एडिटर और यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। कोई भी एक वेबसाइट आप ओपन करेंगे और उसमें आपको अपनी पीडीएफ अपलोड करनी है। जहाँ पर आपको फोटो पेस्ट करना है वहां पर आप फोटो को सेट करेंगे और सिग्नेचर को सेट करेंगे और इस फॉर्म के साथ में आपको अपना आधार कार्ड भी अटैच कर लेना है, यानी मर्ज कर लेना है और फिर आपको इसी फॉर्म को अपलोड करना है। तो आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वेबसाइट से नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ एक सॉफ्टवेयर की मदद से, जो है हमारे पास यहाँ पर आइसक्रीम पीडीएफ एडिटर। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप इस सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन किसी भी पीडीएफ एडिटर वाली वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर फोटो सिलेक्ट करेंगे और फोटो को यहाँ पर अच्छे से इस बॉक्स के अंदर आपको सेट कर देना है। फोटो की डबल कॉपी कर लेंगे, पहले Ctrl+C करेंगे, इसके बाद Ctrl+V। यहाँ पर भी आप फोटो को अच्छे से सेट कर लेंगे। फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर का साइज अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद Ctrl+C यानी कॉपी करेंगे, फिर Ctrl+V, इसकी डबल कॉपी बन जाएगी। और अब यहाँ से आपको इसको फोटो के ऊपर इस तरीके से कर देना है। तो यहाँ पर ये क्रॉस में हो जाएगा, आधा फोटो पे और आधा यहाँ फॉर्म पर। इसके बाद एक कॉपी हमें इसकी और बना लेनी है। Ctrl+C करेंगे और इस बार जो हम कॉपी बनाएंगे वो सेकंड वाले पेज पर बनानी है। तो यहाँ पर सेकंड पेज सिलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ Ctrl+V और यहाँ पर इस बॉक्स में इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्म है वो पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक पेज और ऐड करना है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पेज पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पेज ऐड हो चुका है जो कि ब्लैंक है। अब हमें यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ फोटो पर जाएंगे और यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पेज में इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा ये जो फॉर्म है ये पूरे तरीके से एकदम रेडी हो चुका है। अब हमें बस इसको सेव करना है, जिसके लिए हम यहाँ फाइल पर जाएंगे, यहाँ सेव पर ओके करेंगे। फॉर्म सेव हो चुका है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म का जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म वहां पर अपलोड नहीं होगा। अगर 2 MB से ज्यादा फॉर्म का साइज हो रहा है तो आप इसको साइज को पहले कम कर लेंगे, जो कि आप ये भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आपको बस गूगल में सर्च करना है पीडीएफ कंप्रेसर और पीडीएफ को कंप्रेस कर लेंगे। इसका साइज आप अंडर 2 MB कर लेंगे। इसके बाद फिर आप इसको अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यूटीआई पोर्टल पर आ जाना है, जहां से हमने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, और अप्लाई न्यू पैन इस पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए हैं, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक है क्रॉप एंड अपलोड और दूसरा है सिर्फ अपलोड। अगर आप अपलोड पर ओके करते हैं तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसमें आपको अपना फॉर्म, अपना आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर सब कुछ अलग अलग अपलोड करने होंगे, और उन सभी का साइज, डायमेंशन और डीपीआई क्या रखना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख के अगर अलग अलग आप अपलोड करना चाहते हैं तो सबका साइज आप पहले से मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन अगर आपको अलग अलग अपलोड नहीं करना है, बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्रॉप एंड अपलोड, जो मैंने आपको बताया है। बस आपको फॉर्म रेडी करना है और यहाँ क्रॉप एंड अपलोड इस पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म को चूज करेंगे, ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म का जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा हो रहा है, तो हमें इसका साइज पहले कम करना है। साइज कम करने के लिए सिंपली हम यहाँ गूगल पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे पीडीएफ कंप्रेसर। कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे,
यहाँ सेलेक्ट पीडीएफ, इस पर ओके करेंगे, पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और कंप्रेस करेंगे। अभी इसका जो साइज है वो 2.93 MB हो रहा है, तो हमें इसको अंडर 2 MB करना है। बहुत ज्यादा भी कंप्रेस आपको नहीं करनी है, क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें आपकी क्वालिटी भी सही रहनी चाहिए और बहुत ज्यादा कंप्रेस भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी पीडीएफ फाइल कंप्रेस हो चुकी है, जिसका नया साइज है 1.13 MB। यहाँ स्टार्ट डाउनलोड, इस पर ओके करेंगे और एक बार हम पहले इसको ओपन करके देख लेंगे क्वालिटी पर कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है। तो क्वालिटी पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और दोबारा से हम यहाँ UTI पोर्टल पर आएंगे, यहाँ ब्राउज पर ओके करेंगे और जो फाइल हमने अभी यहाँ पर कंप्रेस की है इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद अपलोड पीडीएफ फाइल, इस पर ओके करेंगे। फॉर्म अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्रॉप टूल का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्रॉप इमेज, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें सबसे पहले फोटो को क्रॉप करना है। यहाँ क्रॉप इमेज, इस पर ओके करेंगे और यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से ड्रैग करना है और इस ब्लैंक वाले में ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। दोबारा से फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और इस बार यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है इसको हमें क्रॉप करना है। यहाँ क्रॉप इमेज, इस पर ओके करेंगे। फिर से यहाँ पर इस सिग्नेचर को ड्रैग करना है और इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देना है। तो फोटो और सिग्नेचर हमारे दोनों यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर, इस पर ओके करेंगे। वेल डन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर है और ये नेम टू द प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यानी कि जो पैन कार्ड पर नेम प्रिंट किया जाएगा उनका नेम देख सकते हैं और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। तो बस आपको इतना ही काम करना है, इसमें और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। अभी हम दोबारा से यहाँ पैन पोर्टल पर आएंगे और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो UTI पोर्टल से, जहां पर हमने लॉगिन किया हुआ है, यहां से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टमर है, जो एप्लीकेंट है, अगर वो खुद से चेक करना चाहते हैं बिना CSC के, तो वो भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट को किस तरीके से चेक करना है वो ब्राउजर में यहाँ पर टाइप करेंगे UTI पैन स्टेटस। यहाँ पर पहली जो वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे। बाकी जितनी भी ये जरूरी वेबसाइट्स हैं इन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट भी इन वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन कूपन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है कैलेंडर से, यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद सर्च पर ओके करेंगे। तो एप्लीकेशन का जो भी करंट स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारा जो स्टेटस है यहाँ पर दिखा रहा है एप्लीकेशन पेमेंट इज अंडर वेरिफिकेशन। तो अभी हमारा जो पेमेंट स्टेटस है वो अंडर वेरिफिकेशन है, पहले पेमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 से 2 घंटे में पेमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसको आगे भेज दिया जाता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पैन कार्ड बनने में नॉर्मली जो है 24 आवर्स से लेके 7 डेज तक का टाइम लग जाता है। 7 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड बन जाता है और बनने के बाद इंस्टेंट जो है आपकी ईमेल आईडी पर पैन कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है वो सेंड कर दी जाती है और पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड की जाती है, जिसमें नॉर्मली 10 से 15 दिनों का टाइम लग जाता है। तो पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आपको किस तरीके से सेंड की जाएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले हमने ये एक पैन कार्ड अप्लाई किया था और यहाँ पर देखिए UTI की तरफ से हमें मेल आया था। इस तरीके से UTI की तरफ से आपको एक मेल आएगी। इस तरह से आपको एक PDF फाइल देखने को मिलेगी, जिसको आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको इसमें एक पासवर्ड फिल करना होगा। ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। पासवर्ड का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। मान लीजिए एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 29 फरवरी 1972। तो आपको इस तरीके से फिल करनी है 29021972, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी स्लेश के। यही आपका पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम पासवर्ड फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आपको पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी देखने को मिलेगी। ये पैन कार्ड भी आपका पूरे तरीके से वैलिड है। जब तक आपको पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं मिल जाती है तब तक आप इस पैन कार्ड को भी यूज कर सकते हैं और इससे भी अपना काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बिना आधार OTP के भी पैन कार्ड बनाना कितना आसान है। बस आपको सही तरीका और सही प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपके पैन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग जनरली 2 to 5 वर्किंग डेज में हो जाती है और पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाती है और फिजिकल पैन कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए 10 से 15 दिनों में आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है।